देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति, क्या ये सब एक दिखावा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस विश्व गुरु की कहानी हमें सुनाई जा रही है उसकी नींव में कई दरारें हैं। आज के इस टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे। क्या हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे भव्य राजनीतिक आयोजनों के पीछे भारत पर चुपचाप 25% का टैरिफ थोपा जा रहा था? जिस प्रधानमंत्री को विश्व भर में सम्मान मिलने का दावा किया जाता है, उनकी ही विदेश नीति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आज हम दिखावे के उस पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से उन कड़वे सच को उजागर करेंगे जो सुर्खियों से दूर रखे जाते हैं। हम देखेंगे आज की किस तरह भारत की डगमगाती अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच एक ऐसी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है जिसका अंजाम अभी बाकी है। और ये इसलिए क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से हाल ही में 25% का टैरिफ लगाया, उसकी देश भर में चर्चा हो रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों से अपील की इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए दोस्तों, ताकि हम ये संवाद जारी रखें। बढ़ते हैं आगे चर्चा में और इस विश्लेषण में, माफ कीजिएगा, उन दावों की सच्चाई का सामना आज हम करने जा रहे हैं जो भारत की प्रगति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर किए जाते हैं। क्या भारत वास्तव में एक विश्व गुरु बन रहा है या फिर इसकी अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की जो चमक के पीछे गहरी चुनौतियां छिपी है? ये सवाल इसलिए दोस्तों कि आज हम भारत की डगमगाती अर्थव्यवस्था से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के दिखावे और उसके नतीजों तक हर पहलू को बारीकी से समझेंगे देश लाइव की इस चर्चा में। इस यात्रा में हम उन कड़वे सच को उजागर करने की कोशिश करेंगे जिन्हें अक्सर सुर्खियों से दूर रखा जाता है, यानी जनता से दूर रखा जाता है, आपसे दूर रखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। घर से शुरुआत करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था से सरकार की तरफ से हर दिन विकास और प्रगति के दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है दोस्तों? हमारे सामने चौंकाने वाले आंकड़े हैं, कुछ ऐसे आंकड़े जो हमें हैरानी और सकते में डालते हैं, क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे कर देती है विकास और प्रगति को लेकर, लेकिन उनकी अगर धरातल पर तस्वीर देखी जाए तो वो उसके उल्टा नजर आती है। और जिस तरह से ट्रंप बार बार अपनी डिप्लोमेसी दिखाते हैं, वो साफ तौर पर इसको बयां भी करती है। मोदी सरकार में भारत पर कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, आप समझ रहे हैं? तो देखिए, सरकार की तरफ से हर दिन विकास और प्रगति के जो दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, जमीनी तस्वीर धरातल पर कुछ और नजर आती है। हमारे सामने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने पेश करना जा रही हूं इस चर्चा में। मोदी सरकार में भारत पर कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 200 लाख। लगातार जो अर्थव्यवस्था है वो गिर रही है और देश में 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। औद्योगिक विकास में गिरावट जारी है। एमएसएमई की बात करूं यानी लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम की बात करूं तो बंद हो रहे हैं। भारत 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे नारों के बावजूद, जी हां, आत्मनिर्भर जैसे नारों के बावजूद नौकरियां कहां हैं, ये सवाल अहम हो जाता है। ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि लोगों की कहानियां हैं। घरेलू बचत घट गई है, लोग अपने खर्चों के लिए कर्ज ले रहे हैं और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो यह है दोस्तों कि सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वालों की जो संख्या है वो 87% बढ़ गई है। 87%। क्या ये सब एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत है? आप मानते हैं? अब हम भारत की विदेश नीति की तरफ भी रुख कर लेते हैं, खासकर अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को अक्सर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे भव्य आयोजनों में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और हम देखते भी हैं किस तरह से गोदी मीडिया ऐसे बड़ी बड़ी हेडलाइन के जरिए दिखाती है। लेकिन क्या ये दोस्ती सच्ची थी या सिर्फ एक दिखावा? ट्रंप ने हाल में भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से भी ज्यादा है। आप समझ रहे हैं?
ये उस दोस्ती का क्या नतीजा हुआ जिसका इतना प्रचार किया गया। झींगा निर्यात जिसका 92% हिस्सा अमेरिका जाता था, आज 25% टैरिफ के चलते रुक गया है, बंद पड़ गया है। इससे लाखों लोगों की जो आजीविका है उस पर सीधा असर पड़ते नजर आ रहा है। दोस्तों, ट्रंप ने ईरान से तेल सौदा करने वाली 6 भारतीय कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्यों? दोस्ती है ना। कहां गई अब दोस्त? $220 मिलियन के व्यापार सौदे की जांच बिठा दी गई। ये भारत की संप्रभुता पर एक सीधा हमला था। दोस्तों, एक तरफ भारत में लोग ट्रंप की पूजा कर रहे थे, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ट्रंप ने ईरान से तेल सौदा करने वाली 6 भारतीय कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया और $220 मिलियन के व्यापार सौदे की जांच बिठा दी। ये भारत की संप्रभुता पर एक सीधा हमला था। दोस्तों, एक तरफ भारत में लोग ट्रंप की पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे थे। आप ये तस्वीर देखिए, किस तरह से ट्रंप को पूजा जा रहा है। यहां तक कि रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर भी ट्रंप ने भारत की आलोचना की, जैसा कि ब्लूमबर्ग की इस खबर में बताया गया है। क्या एक सच्चा दोस्त ऐसा कर सकता है? इसलिए मैंने ये सवाल खड़ा किया कि पीएम मोदी और ट्रंप की ये दोस्ती वाकई में सच्ची है? क्या ये सिर्फ ट्रंप तक सीमित था? नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, ट्रंप के बाद इंग्लैंड ने भी भारत को अंतरराष्ट्रीय दमनकारी देशों की सूची में जोड़ दिया है। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है और ये दर्शाता है कि भारत की जो विदेश नीति उतनी सफल नहीं है जितना दावा किया जाता है, जितना हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। गौतम अडानी पर अमेरिका में $250 मिलियन की रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। क्या ये केवल एक संयोग है कि मोदी, जो अपने दोस्त ट्रंप की आलोचना नहीं करते, उनके मित्र पर लगे आरोपों पर भी चुप है? और ये सब ऐसे समय में हो रहा है ना दोस्तों, जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत और मोदी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा है वो आक्रामक होती जा रही है। आप समझ रहे हैं। एक बड़े चैनल एनडीटीवी की मैं बात करें, उस खबर की हेडलाइन भी भारत और रूस के संबंधों पर अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो क्या ये सब एक संयोग है या ये एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, जहां भव्य आयोजनों और दावों के पीछे भारत की अर्थव्यवस्था, जी हां, भारत की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय छवि को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है? प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च किए गए अरबों रुपए का नतीजा क्या रहा? दोस्तों, ये सवाल आज हर भारतीय के मन में है, हर भारतीय के मन में। क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में सक्षम हैं? क्या हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं? ये सवाल न सिर्फ सरकार से है दोस्तों, बल्कि हर उस व्यक्ति से है, हर उस शख्स से है जो भारत के भविष्य की परवाह करता है। हमें इन मुद्दों पर गहराई से सोचने और इन सवालों के जवाब ढूंढने की भी जरूरत है। तो आप ढूंढिए ये जवाब। इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। अगर आपको मेरी चर्चा पसंद आई हो, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे करते हैं, विदेश नीति का इतना बखान यहां पर किया जाता है सत्ताधारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन जिस तरह से ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ से ब्लैक लिस्ट जो है, कई ऐसी सूची है वो जारी की गई जिसमें भारत का नाम भी है, तो कहीं ना कहीं ये बेहद शर्मिंदगी वाली बात होती है और विदेश नीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर देती है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी चर्चा पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, दोनों राय आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।